ফের তদন্ত শুরু হবে সম্ভল হিংসা মামলার। প্রায় 50 বছর আগের হিংসা মামলায় নতুন করে তদন্তের নির্দেশ যোগী আদিত্যনাথ সরকারের। 1978 সালে উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে হিংসা, 5 দশক আগে হিংসার ঘটনার পুনরায় তদন্তের জন্য অনুরোধ করে বিজেপি। আবেদন করেন বিধান পরিষদের সদস্য চন্দ্র শর্মা। জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারের কাছে অনুরোধ। এরপর 95 এর সিদ্ধান্তে দলিল তলব। সব তথ্য চেয়েছেন জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার। রিপাবলিকান এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি ইন্টারভিউতে ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। কি জানা যাচ্ছে সেখান থেকে দেখুন। आपको क्लोजली फॉलो करता हूं। आपने संभल की बात की, मैंने भी संभल में कई सारे रिपोर्टर भेजे थे। आपका पूरा अप्रोच है हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता, और मेरा इशारा नहीं, मेरा सवाल संभल को लेकर है। और ये सवाल बहुत लोगों के मन में, योगी जी सिर्फ मेरे मन में नहीं है, क्योंकि संभल में जो हुआ विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव हुए थे उसके एक दिन बाद हुआ। और सवाल मेरा यह है कि जो संभल में हुआ वो न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी या फिर योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश थी, जिन्हें एक दिन पहले उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। क्या न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी योगी जी, या आपको रोकने की कोशिश थी? देखिए, क्या आपके पार्टी को रोकने की कोशिश थी? देखिए, एक चीज हम बात नोट करें जी। जो लोग देश के अंदर संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की। कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, ताला बंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई। और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं, यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए।